ओके, तो पाइथन का बेसिक इंट्रोडक्शन तो हमने कल ले लिया था। हाँ ना, सीधा सीधा वीएस कोड इंस्टॉल करने से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जो हमारा वेबसाइट वाला पार्ट था वो नहीं खुल पा रहा था, राइट। तो उसकी जगह पे हम क्या करते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पे भी वीएस कोड अवेलेबल होता है, वहां से डाउनलोड कर लेते हैं। सो अपने लैपटॉप में माइक्रोसॉफ्ट स्टोर खोल लो। मैं पार्ट स्क्रीन पे नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि मेरे पास वो अवेलेबल नहीं है माइक्रोसॉफ्ट स्टोर। बट अपने सिस्टम से माइक्रोसॉफ्ट स्टोर खोल लो, वहां से वीएस कोड सर्च कर लेना। एंड वीएस कोड सर्च करने के बाद you can simply install it. तो एमएस स्टोर को मैं वीएस पे क्या था स्टोर वीएस कोड बिल्कुल। वीएस कोड और एप्स एप्लीकेशन। सर ऐप सेक्शन से खोलना है। ऐप सेक्शन से कहीं पे भी देखो, आप वीएस कोड सर्च करोगे सबसे पहला आपका। वीएस कोड विजुअल स्टूडियो कोड। हाँ, विजुअल स्टूडियो और वही होता है। सर फ्री वाला आ रहा है कब हाँ हाँ। इंस्टॉल। उससे करने में क्या फर्क है? वेबसाइट खुल नहीं रही, फर्क कुछ नहीं है। वेबसाइट खुल नहीं रही है ना। सर लिंक आ रहा है। उससे करके देखते हैं। लॉग कर लेना इसको। इसकी वेबसाइट खुल क्यों नहीं रही है? एक बार ना मैं ट्राई करता हूँ डाउनलोड करके आपको भेजने का दोबारा, ठीक है ना। इसकी वेबसाइट में कुछ तो इशू आ रहा है। ठीक है, सब 2 मिनट वेट करो बस, मैं आपको एक बार डाउनलोड करके भेजता हूँ।
आपको दोबारा व्हाट्सएप किया, व्हाट्सएप पे जा रहा है अभी, ठीक है, अपलोड हो रहा है, ये बार चला जाएगा तो इंस्टॉल करना और मेरे को बताना, ठीक है। VS कोड डाउनलोड करना है। हाँ जी, हाँ जी, VS कोड डाउनलोड है ऑलरेडी। ऑलरेडी चलो ठीक है, आप फिर थोड़ी देर वेट करो, एक बार यहाँ पे जो बच्चे हैं उनको भी इंस्टॉल करवा देता हूँ, देन वी विल मूव फॉरवर्ड, ओके ओके। ओके सर। एडिशनल आइकन छोड़ के बाकी अदर्स में चाहो ना। हाँ
सर जैसे हम्म मेरी एक क्वेरी है, अब क्वेरी सॉरी डाउट है। हम्म जैसे एसक्यूएल में एसक्यूएल सर्वर है हाँ और जो विजुअल विजुअल जो विजुअल स्टूडियो मैनेजमेंट स्टूडियो जो है, हम्म मैनेजमेंट स्टूडियो में तो हम कमांड डालते हैं, ठीक है, वो बिल्ड करते हैं और वो सारा का सारा प्रोसेस जो मतलब बैक एंड में जो प्रोसेस है वो सर्वर करता है। तो इसमें मतलब क्या हुआ है, सिस्टम क्या है? इसमें प्रोसेसिंग वगैरह कुछ नहीं होती, इसमें ना इंटरप्रिटेशन होती है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे ना तो आपको समझ आएगा। बट द पॉइंट इज कि अभी आपको मैं समझा भी दूंगा, समझ ही नहीं आ पाएगा। तो नहीं आ रहा इसमें। नहीं सर, अगर वो हो गया ये गेट स्टार्टेड विद VS कोड विद AI फीचर 4 5 सर क्या करूं उसके? क्या बस आपने ओपन कर लिया ना, वेट करो बताते हैं। ठीक है तो एक मिनट देना बस मेरे को, एक मिनट देना। हाँ तो अब देखो आपको करना क्या है उसके अंदर ना, सिंपली आपने पहले से एक बार वो कर लो फुल स्क्रीन। ठीक है अब इसके अंदर कुछ नहीं करना, इसके अंदर ना एक काम करो, इसको बंद कर दो, बंद कर दो इसको एक बार, सर ये गेट स्टार्ट विद VS कोड वगैरह सब कुछ बंद कर दो एक बार। अब आप अपने फाइल मैनेजर पे जाके कहीं पर भी एक ना नया फोल्डर क्रिएट कर लो, किसी भी लोकेशन पे कहीं पे भी एक नया फोल्डर क्रिएट कर लो। तो क्या नाम दूं? कुछ भी दे दो। तो कर दिया। कर लिया। इस फोल्डर के ऊपर राइट क्लिक करो, यस सर। फोल्डर के ऊपर राइट क्लिक करो और उसके अंदर ऑप्शन आएगा ओपन विथ कोड। अगर नहीं आ रहा आपके पास विंडोज 11 है तो वहां पे सबसे नीचे ऑप्शन होगा शो मोर प्रॉपर्टीज या शो मोर ऑप्शंस करके, एंड उसके अंदर आपको मिल जाएगा ओपन विथ कोड। ओपन कोड सर आ गया। विथ कोड करोगे आपका जो वीएस कोड है वो खुल जाएगा उस फोल्डर के अंदर। ओपन हो गया। ठीक है अब इसके अंदर आपके लेफ्ट हैंड साइड पे जो होता है, लेफ्ट हैंड साइड पे आपके दिख रहा होगा आपको आपका वो बेसिकली फाइल मैनेजर होता है कि आपके पास कौन सी फाइल्स अवेलेबल है। सिक्योरिटी का वो है, डू यू ट्रस्ट द ऑथर? हाँ हाँ यस कर दो उसमें तो। ट्रस्ट द ऑथर टू ऑल फाइल इन द पैटर्न फोल्डर। क्लिक करके यस कर लो। हाँ हाँ डन। ठीक है अब इसमें लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास दिख रहा होगा आपका फाइल मैनेजर, उसमें सबसे ऊपर आपके पास आपका वो होएगा, फोल्डर का नाम दिख रहा है जो भी आपने फोल्डर का नाम रखा है, यस सर। राइट। उस फोल्डर के जस्ट साइड्स में आपके पास चार ऑप्शन होंगे, उस फोल्डर के नेम के जस्ट साइड में चार ऑप्शन होंगे। यस सर। ठीक है सर्च सिक्योर। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी इतना बस हो जाओ। उसके राइट हैंड साइड पे फोल्डर के नाम के जस्ट साथ में
चार ऑप्शन है, ठीक है। न्यू फाइल का होगा सबसे पहला, दूसरा होता है न्यू फोल्डर का। हमें इन्हीं दोनों का यूज है। एक मिनट रुकना। हाँ जी, तो चार नहीं, दो उसमें से होंगे। हाँ, तो उसके अंदर ना सबसे पहले फाइल का उसके ऊपर क्लिक करेंगे। उसमें अब जो फाइल मैनेजर है उसमें एक आपके पास ब्लैंक बॉक्स टाइप का उसके अंदर कुछ एंड उसमें डॉट ओके। अब जैसे आपने फाइल बनाई होगी, राइट हैंड साइड पे आपकी फाइल ओपन होके कुछ इस तरीके से लाइन वन लिखा रहा होगा और कर्सर दिख रहा होगा। जैसे स्क्रीन पे दिख रहा है आपको। यस सर। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे अपना कोड लिखना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कोड लिखना स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कोड रन वगैरह करना बता देता हूँ कि कोड रन कैसे किया जाता है एंड एवरीथिंग। ठीक है, सो यू हैव टू प्रेस कंट्रोल शिफ्ट एंड द की बिलो एस्केप। एस्केप के नीचे वाली की प्रेस करोगे, कंट्रोल शिफ्ट एंड दिस की। कंट्रोल शिफ्ट एंड सर कौन सी? एस्केप के नीचे वाली की। यस सर, पीएसडी पाइथन फाइल्स करके आउट हुआ है। ठीक है, एक मिनट रुको। सर ये ना प्रॉब्लम हाँ, कुछ अब मेरे पास ना उस वाले में थोड़ा सा इशू है, मेरे पास एग्जैक्टली वैसे ओपन नहीं होता, तो आई जस्ट यूज समथिंग एल्स। ओके, एक काम करता हूँ, मैं भी ना VS कोड इंस्टॉल ही कर लेता हूँ, VS कोड पे ही रखी दिखा दूंगा चीजें, तो इट विल बी वे बेटर, है ना। VS कोड इंस्टॉल कर लेता हूँ और आपको अपनी पूरी स्क्रीन का ही शेयर कर देता हूँ। Accept, next, 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 install. I will install in just a bit.
and it's done. I will not launch it. I'll do finish. जब मेरे पास मेरा फोल्डर है जिसके अंदर मेरे सारे कोड्स हैं, मैं उसको ओपन कर लूंगा डायरेक्टली इन VS Code. So Python code. ये तरीके से कोड ओपन हो रहा है. मैं वाले इस पैनल कर लेंगे, इस पैनल को कर देंगे बंद. और मैंने यहाँ पे अपनी 4 PM के नाम से फाइल बनाई है, तो इस तरीके से मेरे पास फाइल आ रही है. राइट, थोड़ा सा कर लूंगा जूम, इसको कर दूंगा बंद. ठीक है, इस तरीके से मेरी यहाँ पे फाइल आ रही है. राइट, एग्जैक्टली सेम चीज दिख रही होगी, है ना. अब इसमें ना व्हाट वी हैव टू डू, अब हम इसमें ना कुछ एक्सटेंशंस डालेंगे टू मेक अवर कोडिंग अ लिटिल बेटर. ठीक है, सो लेफ्ट हैंड साइड पे जहाँ पे आपका एक्सप्लोरर है उसके नीचे देखो आपके पास लास्ट आइकन होगा एक्सटेंशंस के नाम से. एक्सटेंशंस इस पे क्लिक करेंगे और इस तरीके से टाइमलाइन इसको तो लास्ट तो उसमें से कोई ऑप्शन होगा एक्सटेंशन के नाम से. ऐसा है लेफ्ट लेफ्ट साइड नहीं नहीं, क्लिक करो, नॉर्मल क्लिक करो एंड उसके अंदर जाके इस तरीके से पाइथन सर्च कर लोगे. रिकमेंडेड पाइथन पाइथन करना है. हाँ, पाइथन करना है. मैं एक बार ना अपना नेटवर्क कोड चेंज कर लूँ बस, थोड़ा सा इश्यू दे रहा है मेरा. तो क्या उसको इंस्टॉल कर लूं? हाँ, चल हम जो कल किया था वो क्या था? क्या किया था? एक्सटेंशन है, अभी बताएंगे. ये सब हमें कोडिंग में हेल्प करता है. वो एक्चुअल पाइथन थी. पाइथन आ गया एंड इट इज गेटिंग इंस्टॉल्ड. Get started with Python development. इसमें क्या क्लिक करना है? जो बताएंगे सब कुछ. ठीक है, इस तरीके से इंस्टॉलिंग आ रहा है, इंस्टॉल हो रहा है अभी. ठीक है, मैं इस पेज को ओपन कर दूंगा और ये इंस्टॉल हो गया. ठीक है, इसको मैं सिंपली कर दूंगा बंद. मैं वापस अपने एक्सप्लोरर में आके अपनी फाइल खोल लूंगा जिस फाइल में मेरे को वर्क करना है. एक्सप्लोरर पे दोबारा क्लिक करके इसको भी बंद कर दूंगा. इस तरीके से मैं कोड करूंगा. ठीक है, ठीक है ना. इस तरीके से मैं कोड करूंगा. इस तरीके से फ्लो है. क्या हुआ? नहीं वो get started with Python development उसको बदल से ऊपर से क्लोज कर दो. सर माय फाइल पे चला जाओ वापस. क्या माय फाइल पे चला जाओ. माय फाइल जो भी आपने बनाई है वही. सर ये जो डायलॉग बॉक्स आया है क्लोज कर दो इसको. हाँ हाँ, अपनी फाइल ओपन कर लो. बस इस तरीके से आपकी फाइल रेडी हो जाए तो मेरे को बताना. ठीक है, डन हो? ठीक है, अब इसके अंदर हम कोडिंग स्टार्ट करते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले जो हमने प्रिंट हेलो वर्ल्ड किया था, राइट, वही वाला कोड लिखता हूं मैं दोबारा. ठीक है, सो आई डू प्रिंट राइट हेलो वर्ल्ड. ठीक है, लिखने के बाद अब देखो ऊपर ना एक डॉट आता है. और PM.py के पास एक डॉट आता है. मैंने लिख लिया है. ठीक है, लिखने के बाद मेरे पास एक डॉट आ रहा है. ये डॉट क्या इंडिकेट करता है कि मेरी फाइल ना सेव नहीं है. तो सेव करने के लिए कंट्रोल एस दबाते ही मेरे 4pm.py के आगे डॉट आ रहा था वो चला गया. सो मतलब मेरी फाइल सेव हो गई है. ठीक है, अब इस कोड को रन करने के लिए व्हाट आई विल डू इज कंट्रोल शिफ्ट एंड द की बिलो एस्केप. इस तरीके से मेरा टर्मिनल खुल जाता है.
ठीक है, इस टर्मिनल में आई विल राइट पाइथन एंड देन माय फाइल नेम व्हिच इज 4pm.py. So Python 4pm.py, hit enter, it will run the code. तो ये प्रिंट हेलो वर्ल्ड टाइप कर दिया हमने, अब आगे सर बोलना सबसे बोलते हैं ना पीछे ये जो है टाइप करने के बाद अब आपके पास जैसे मैंने टाइप किया यहाँ पे डॉट आता है, ठीक है, ऊपर एक डॉट आता है, उसका मतलब है कि आपकी फाइल सेव नहीं है। फाइल को सेव करने के लिए यू विल प्रेस कंट्रोल एस दबा के आपकी फाइल हो जाएगी सेव। फाइल सेव करने के बाद यू विल हैव टू ओपन योर टर्मिनल ओपन करने के लिए आप क्लिक करेंगे, प्रेस करेंगे कंट्रोल शिफ्ट एंड एस्केप के नीचे वाली की, टर्मिनल इस तरीके से आपका ओपन हो जाता है। एंड टर्मिनल पे अपना कोड रन करने के लिए यू विल राइट एंड देन द फाइल नेम, सो माय इज 4pm.py, आपका जो भी नाम होगा आप वो लिखेंगे, हिट एंटर एंड विल रन द कोड। सर ये जो टेक्स्ट आ रहा है इसी के आगे से ये करना है ना? हाँ हाँ पाइथन और ये जो फाइल हमने क्रिएट की है इसके बीच में तो स्पेस है ना? हेलो वर्ल्ड पीएस पाइथन आगे हेलो वर्ल्ड लिखा गया होगा, राइट। अब यहाँ पे वही प्रिंट वाला जितना भी आप करना चाहें वैसे कर सकते हो, जो भी आपने प्रिंटिंग करी थी सब कुछ कर सकते हो। सर मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ जी सर ये जो टेक्स्ट आ रहा है ना, ये जो मतलब पर्टिकुलर टेक्स्ट आ रहा है से और पाइथन को समझ गया मैं। ये क्या है? ये पाथ है आपका, कहाँ पे पाइथन का कोड आपका स्टोर्ड है, फोल्डर लोकेशन है नहीं। ये मेरे में ई के अंदर पैन एनालिटिक्स करके एक फोल्डर है, उसके अंदर डेटा एनालिटिक्स करके एक फोल्डर है, उसके अंदर पाइथन करके एक फोल्डर है, उसके अंदर कोड्स के नाम से एक फोल्डर है, ठीक है। इस तरीके से बस पाथ आता है, ठीक है। अब इस टर्मिनल को बंद करने के लिए आई विल क्लिक नॉट क्लिक ऑन दिस क्लोज, ओके। मेरे को ना इस डिलीट बटन पे किल टर्मिनल पे क्लिक करना होता है। अगर मेरे को टर्मिनल क्लोज करना है तो मेरे को इसी डस्टबिन के आइकन पे क्लिक करना होता है किल टर्मिनल पे, ठीक है। इस क्रॉस पे क्लिक मत करना, you will always have to close the terminal using this kill terminal button, ठीक है। सर मैं एक और क्वेश्चन था, जैसे हम ऊपर भी टाइप कर रहे हैं नीचे भी टाइप कर रहे हैं, तो ये टर्मिनल पे टाइप करने का हमारा वो मतलब टर्मिनल से कोड को रन कर रहे हो, ऊपर आप कोड लिख रहे हो, अपने फाइल के अंदर आप कोड लिख रहे हो जो आपको सेव रहेगा, ये कुछ भी सेव नहीं रहता, ये सिर्फ रन करने के लिए होता है। SQL में भी आप ऑल टेक्स्ट करते थे ना रन करने के लिए, तो वो अलग से दिखाता था नीचे आउटपुट, यस सर तो ये आउटपुट दिखाने के लिए है ना, इसमें ऑल टेक्स्ट वगैरह नहीं होता है, इसमें आपको प्रॉपर इस तरीके से कमांड लिखना पड़ता है। VS कोड चलाने में इतना ही है और कुछ नहीं होता VS कोड चलाने में, बाकी आप इवेंचुअली बहुत सारी चीजें सीखते चले जाएंगे, ठीक है। इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ डिलीट, लोगों कर दिया है डिलीट, ठीक है। आएगा मिला। आपने पहले ही दो बोल रखे हैं, और पहले ही कंट्रोल प्लस दबाओगे बड़ा हो जाएगा, जितना बड़ा करना है उतना कंट्रोल प्लस दबा लो।
छोटा करना है उतनी बार कंट्रोल माइनस दबा लेते हैं। अब आज हम एक कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करेंगे वेरिएबल्स का। ठीक है, वेरिएबल्स का कंसेप्ट क्या होता है? आप इमेजिन करो एक ना एम्प्टी बॉक्स है, ठीक है, एक एम्प्टी कार्डबोर्ड का बॉक्स है, उसके ऊपर मैंने क्लोज लिख दिया। तो अब जरूरी थोड़ा ना मैं बॉक्स के अंदर क्लोज ही रखूंगा, नहीं ना, कुछ भी रख सकता हूँ उसके अंदर, बट उसके ऊपर लिखा क्लोज हुआ है। वेरिएबल भी इसी तरीके से एक एम्प्टी बॉक्स है जिसका एक नाम दे रखा होता है हमने, ठीक है, उसके अंदर हम कुछ भी स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है, कोई भी नंबर, कोई भी वर्ड, कोई भी वैल्यू, कुछ भी स्टोर करके रखा जा सकता है उसके अंदर। इसमें भी जो डाटा टाइप होते हैं ये सेम एसक्यूएल की तरह ही रहते हैं। ऑलमोस्ट सेम होते हैं, पढ़ेंगे हम डाटा टाइप्स के बारे में भी। ठीक है, ऑलमोस्ट सेम होते हैं, वेरिएबल्स में डाटा टाइप्स ही पढ़ेंगे, सो डोंट वरी। ठीक है, जो आपका ये होता है वेरिएबल्स, इसके अंदर आप कार्डबोर्ड बॉक्स की तरह होते हैं, इसके अंदर आप कुछ भी वैल्यूज पुट कर सकते हैं। ठीक है, वेरिएबल ना आप किसी भी नाम के से हो सकते हैं। ठीक है, देयर इज नो स्पेसिफिक वेरी हार्ड एंड फास्ट रूल्स, बट हाँ कुछ रूल्स है कि आपका वेरिएबल का जो नाम है वो कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता। ठीक है, वेरिएबल में कोई भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं आ सकता, सिर्फ अंडरस्कोर को छोड़ के। आप एक अंडरस्कोर डेफिनेटली यूज कर सकते हो वेरिएबल्स के नेम के अंदर, बट स्पेशल कैरेक्टर कोई नहीं आता। उसके अलावा ए टू जी बोथ लोअर केस एंड अपर केस दोनों यूज कर सकते हैं, कोई भी नंबर यूज कर सकते हैं, बीच में स्टार्ट नहीं होगा कभी भी नंबर से। ठीक है, तो लेट्स से मैं एक वेरिएबल बनाता हूं नेम के नाम से। तो मैंने यहां पे एक वेरिएबल बनाया नेम के नाम से, बस मैंने ऐसे लिख दिया, इक्वल टू लगाया और एक वेरिएबल बन गया। ठीक है, अब इसके अंदर मेरे को अपना नाम स्टोर करना है, सो आई पुट कोट्स एंड राइट योगेश। सर अभी सेकंड सेकंड लाइन से स्पेस से मैं छोड़ा हुआ है, थर्ड लाइन से स्टार्ट किया। एसक्यूएल मैंने पढ़ाया था ना, यस सर। याद है? यस सर। मैं तुम्हें एसक्यूएल के टाइम पे कमेंट्स बताए थे क्या होते हैं? कमेंट्स ही बताए थे। ऐसा पार्ट ऑफ द कोड जो सिर्फ आप लिख देते हैं एंड वो रन नहीं होता है, सर ये आपने बताया था, स्लैश स्टार से लिखते हैं। थोड़ा सा बताया था अपनी कोई क्लास में तक बीच में बताया था मुझे याद। हाँ ठीक है, इतना याद। कोई बात नहीं। तो कमेंट्स बेसिकली वही होते हैं जिसमें हम एज अ पार्ट ऑफ द कोड जो हम लिखते हैं अपनी नॉलेज के लिए, बट उसका ना कोड पे कुछ इम्पैक्ट नहीं होता, वो रन नहीं होता एक्चुअली। ठीक है, तो इसमें भी वही हम करेंगे, जैसे मैं आगे बढ़ूंगा मैं पिछले वाले कोड को कमेंट करता चला जाऊंगा। ठीक है, और कमेंट करने के लिए एक शॉर्टकट की होती है कि आप जिस भी कोड को कमेंट करना है उसको सिलेक्ट करोगे एंड यू विल प्रेस कंट्रोल स्लैश, कंट्रोल स्लैश दबाने से ये हो गया कमेंट। अभी एक पार्ट रन नहीं होगा। ठीक है, अब मैंने वेरिएबल की बात कर रहे थे, मैं एक नेम के नाम से वेरिएबल बनाया और उसके अंदर मैंने योगेश नेम स्टोर कर दिया। ठीक है, अगेन इसमें भी वही होता है कि जितने भी आपके कैरेक्टर वाले चीजें हैं वो सब डबल कोट्स के अंदर आएंगे, जितने भी आपके नंबर्स हैं वो ऐसे ही आते हैं। ठीक है, एंड वेरिएबल के नाम भी ऐसे ही आते हैं। ठीक है, सो नेम इक्वल टू योगेश किया मैंने, अब आई कैन डू प्रिंट नेम, तो मेरा नाम प्रिंट हो जाएगा। राइट, आई विल रन दिस, मैंने ऐसे रन किया और योगेश लिखा आ गया, देखो, है ना? टाइप करने के बाद तो ये क्या बोलते हैं सर जो ये डायलॉग बॉक्स खुला है तो कौन सा? ये जो कंट्रोल कंट्रोल शिफ्ट टर्मिनल बोलते हैं इसे। हम्म, इसमें भी सेम ही टाइप करना पड़ेगा क्या? कोई पाइथन जो हाँ हाँ, वो सेम ही रहेगा। पाइथन और
सर ये नेम आएगा पहले से सिलेक्ट करना पड़ेगा ना, फोर्थ से थर्ड को, जो फोर्थ थर्ड और फोर्थ रो है। नहीं, लिखो, सेव करो, रन करो। इसमें वो नहीं होता कि आप जो क्वेरी लिख रहे हो सिर्फ पार्ट ऑफ द क्वेरी, पार्ट ऑफ द कोड रन होगा। इसमें पूरी फाइल एक साथ ही रन होती है हमेशा। सर पहले जो 3 और 4 पे जो हमने लिखा है उसको पहले सेव करना पड़ेगा। 3 और 4 पे वो सब छोड़ दो, लाइन नंबर से सिर्फ उसको। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ ये सेव कर रहे हो, कुछ है, एक फाइल है उसमें आप जब भी चेंजेस करते हो तो उसमें नए चेंजेस हो जाते हैं, उसको फिर उन चेंजेस को आपको सेव करना पड़ता है एंड देन ही आप आगे बढ़ सकते हो। सर मेरे में हेलो वर्ल्ड क्यों आ रहा है? आपने इसको कमेंट नहीं किया होगा, अभी तो मैंने बताया कमेंट करना है। तो सर ये मैंडेटरी है कि हर बार मतलब पिछले उसको नहीं, मैंडेटरी नहीं है। अगर आप नहीं करोगे तो सब पूरा कोड एक साथ रन होएगा। सर हेलो वर्ल्ड ही आ रहा है, ये इस पे हैशटैग लगाने की बात की। करी थी इंस्टॉल करने के बाद जब भी आप चेंजेस करेंगे आपको फाइल को सेव करना है। सर कंट्रोल एस ना, हाँ हाँ, कंट्रोल एस से ही। कंट्रोल एस। सर आ गया। आ गया है ना? ठीक है, इस तरीके से आप नेम प्रिंट करते हो। ठीक है सर अभी जो है ना हमने इसको कमेंट बनाया है, ठीक है, हैशटैग बना करके। तो हैशटैग में मेरा वो पूरी क्यों नहीं आई? है? मतलब वो पूरी जो पूरा ही है ना, हेलो और जो नहीं है, ये पूरा क्यों नहीं आया है उसमें फॉर्मूले में? क्या समझा नहीं है, क्या पूछ रहे हो? ओके ओके, वो अलग कमांड थी। ठीक है, अब इसी तरीके से लेट्स से एज ले ली मैंने, एज के अंदर आप नंबर शो कर सकते हो। लेट्स से 56 ले ली मैंने एज, और नेम के साथ ही अगर मेरे को एज प्रिंट करानी है तो नेम कॉमा एज प्रिंट कर दूंगा मैं। ठीक है, अब मैं इसको रन करूंगा, योगेश 56 इस तरीके से प्रिंट हो जाता है। मल्टीपल चीजें मैं इस तरीके से प्रिंट कर सकता हूँ। तो इसमें मुझे एक चीज समझ नहीं आई, इसमें क्वेरी कहाँ से स्टार्ट होगी कहाँ एंड हो रही है? जैसे वो हेलो वर्ल्ड की वो एक उसमें क्वेरी नहीं है, वही तो मैं बता रहा हूँ, पूरी फाइल का कोड एक ही कोड है, अलग अलग चीजें नहीं है। वो जो हमने कमेंट कर रखा है वो रन नहीं होगा, उसके अलावा सब कुछ रन होएगा। क्वेरी नहीं है इसमें कुछ भी। और सर वो एसक्यूएल से मंगा जाओ, लाइन छोड़ी थी वो सेपरेशन के लिए। बता चाहिए कुछ फॉर्मेटिंग करी है मैंने, ऐसे ही मैं फॉर्मेटिंग करता हूँ। एसक्यूएल में भी फॉर्मेटिंग करी थी मैंने, सेम चीज। वही तो मैंने अभी तो बताया कि एसक्यूएल वाली टाइम याद करो।
ये सेव करना है, टर्मिनल क्लोज करने पर भी मतलब सेव हो जाएगा, या फिर जैसे टर्मिनल जो खुला हुआ है ना, तो ऊपर वाला जो टेक्स्ट है वो इसके ओपन होने के अलावा भी सेव हो जाएगा, या फिर वो हमें टर्मिनल बंद कर नहीं नहीं, वो जैसे मर्जी सेव हो जाएगा, टर्मिनल की इससे कुछ रेगुलेशन नहीं है। ठीक है। इसमें एज नहीं आया, तुमने कुछ कर लिखा होगा, करो क्या कर लिखा है। एज ओके, पर एज नहीं आया, हाँ प्रिंट में एज नहीं डाला, नेम में। हो गया। हो गया, ठीक है। थोड़ा सा इसका थोड़ा सा जो फंक्शनिंग है थोड़ी सी डिफरेंट है, बहुत ज्यादा डिफरेंट है, मैंने पहले बोला था काफी कॉम्प्लेक्स मैं चीज है। एसक्यूएल से एज कंपेयर टू एसक्यूएल एसक्यूएल से कंपेयर मत करो, मैंने एक बार बोला एसक्यूएल से कंपेयर करने के लिए। नहीं नहीं, पुरानी चीजों से कभी नई चीजों को कंपेयर नहीं करना चाहिए, ऐसे नहीं सीख पाओगे अपने चीजें। जब भी नई चीज आ रही है तो ऐसे प्रॉपर ब्रेन खोल के बैठो कि हाँ ये बिल्कुल नई चीज है। एक क्वेश्चन है, पूछो। जैसे एसक्यूएल में जो हमारे डाटा टाइप्स थे, वे सारी सेम डाटा टाइप्स में कुछ मैंने अभी क्या बोला, जस्ट क्या लाइन बोली मैंने, कंपैरिजन मतलब नहीं करना है। हाँ भूल जाओ एसक्यूएल को, मतलब भूल मत जाओ, इसके रिलेट मत करो, सब कुछ सिखाया जाएगा इसमें, शुरुआत से अच्छे से सिखाया जाएगा, ठीक है। अगर तुम एसक्यूएल से रिलेट करते रहोगे तो कभी समझ नहीं पाओगे, ठीक है, यार को छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। अब इसके अंदर भी आपके डेटा टाइप्स आते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपको एक फंक्शन बताता हूँ, दो फंक्शन बताता हूँ। एक फंक्शन होता है आपका टाइप, ठीक है, फंक्शन है तो वी विल पुट ब्रैकेट्स, ठीक है। दूसरा, अभी रुक जाओ रुक जाओ, दूसरा फंक्शन होता है आपका इनपुट, ठीक है, ये भी फंक्शन है तो वी विल पुट ब्रैकेट्स, ठीक है। अब जो टाइप वाला फंक्शन है वो ना आपको डेटा टाइप बताता है कि जो आपने डेटा हमने एंटर किया है वो किस टाइप का, ठीक है। तो एक काम करते हैं, एज को टाइप के अंदर डालते हैं, ठीक है। सो टाइप, ठीक है, एज को मैंने टाइप के अंदर डाल दिया। अब वो प्रिंट के अंदर रहेगा ही, क्योंकि प्रिंट मैंने क्या बताया था, आउटपुट देने के लिए होता है। तो मैं एज का टाइप निकाल रहा हूं और उसको प्रिंट करा रहा हूं, इस तरीके से पढ़ा जाता है इसे, ठीक है। अब जो इनपुट होता है ना, वो यूजर से इनपुट लेने के लिए होता है कि जब आप कोड रन करो तो हम इनपुट दे पाए, ठीक है। सो एज ना मैं पहले से मेंशन करने की जगह यूजर से पूछ लेता हूं कि उसे क्या एज डालनी है, ठीक है। यहां पे मैंने ऐसे लिखा, यहां से हटा दूंगा, और अब बाय डिफॉल्ट जो इनपुट लिखा हुआ है यहाँ पे, वो क्या करेगा कि बस ना रुक जाएगा कोड आपका, कुछ बोलेगा नहीं, कुछ करेगा नहीं, तो कई बार समझ ही नहीं आएगा करना क्या है ना। सब इनपुट के ब्रैकेट के अंदर लिख सकते हैं जो हम यूजर से बात करना चाहते हैं। सो लेट्स से फॉर एग्जांपल एंटर योर एज, आप कुछ भी लिख सकते हो, डजंट मैटर, ये सिर्फ इंडक्टिविटी पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, ठीक है। एंटर योर एज, तो वो यूजर एज एंटर करेगा, उसका टाइप हमें पता लग जाएगा, ठीक है। कंट्रोल एस करके रन करके देखते हैं, तो रन किया, इट इज आस्किंग यू टू एंटर माय एज, so I will add 28, it is saying it is a string, but हमने तो नंबर डाला है, स्ट्रिंग क्यों बता रहा है, दैट इज द प्रॉब्लम, है ना। ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो इनपुट हमारा फंक्शन है
वो बाय डिफॉल्ट आपका स्ट्रिंग में ही इनपुट लेता है। स्ट्रिंग समझ रहे हो, कैरेक्टर जैसे एसक्यूएल में होता था वैसे आपका स्ट्रिंग होती है, ठीक है। जैसे ये योगेश लिखा ना, ये एक स्ट्रिंग है, ठीक है। हमें क्या चाहिए, एक नंबर होता है, जैसे नंबर में चाहिए, ठीक है। तो हम ना टाइप कन्वर्जन कर देंगे, हम कर देंगे टाइप कन्वर्जन, ठीक है। कैसे करेंगे, तो मैं आगे लगा दूंगा इन, मतलब इंटीजर, कि मैंने जो इनपुट लिया उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया और फिर मैंने एज के अंदर उसे स्टोर किया, ठीक है। अब सेम चीज दोबारा रन करके देखते हैं। एंटर योर एज, लेट्स से मैंने इस बार 30 डाल दी। नाउ इट इज शोइंग इन, टाइप हमारा जो फंक्शन है वो हमें उस वेरिएबल का टाइप बता रहा है, टाइप हमारा इंटीजर आ रहा है क्योंकि हमने उसे इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया था, है ना। तो ये कुछ आपका बेसिक होता है। आपके पास 4 मेजर टाइप ऑफ डेटा होते हैं इसके अंदर, ठीक है। स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट, इंटीजर, फ्लोट एंड बूल, ठीक है। स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट एंड बुलियन, ठीक है। स्ट्रिंग कुछ भी कैरेक्टर्स जब आप उसे डबल कोट में डाल देते हो, जैसे ये था एग्जांपल, ठीक है, ये एक स्ट्रिंग है, ठीक है। इंटीजर, आप जब भी कोई नंबर लिखते हो तो जैसे एज की वैल्यू में लेट्स से 67 कर दी, इज द इंटीजर, ठीक है। अब फ्लोट, जैसे एज की वैल्यू मैंने दोबारा अपडेट करके 67.8 कर दी, ये मेरा फ्लोट हो जाता है। और बुलियन, बुलियन मतलब ट्रू या फॉल्स, कि एज की वैल्यू लेट्स से मैंने अपडेट करके ट्रू लिख दी, अगर ट्रू लिख दी या फिर फॉल्स लिख दी, मतलब एज की वैल्यू में तरीके से फॉल्स भी लिख सकता हूं। तो दिस इज नॉट बुलियन, ये बुलियन है। दिस इज फ्लोट, इंटीजर, दिस इज स्ट्रिंग। हमारे पास कुछ और डेटा टाइप्स भी होते हैं बट उनके बारे में हम थोड़े एक दो क्लास बाद पढ़ेंगे क्योंकि उसके लिए आपको थोड़ी नॉलेज और चाहिएगी, ठीक है। बट ये आपके 4 मेजर टाइप ऑफ डेटा होते हैं, ठीक है। तो व्हाट, लेट मी डू वन थिंग कि मैं सबका ना टाइप प्रिंट करवा देता हूं ताकि एक काफी इजियर रहे आपके लिए। एज का तो हमने कर ही लिया था, है ना। तो आई विल डू वन थिंग कि यहाँ पे ना इस सब की जगह इसको कॉपी करता हूं, यहाँ पे मैं इसमें योगेश डाल देता हूं सिंपली, ठीक है। यहाँ पे पेस्ट किया। अब एज की जगह पे मैं लेट से डाल देता हूँ 56.78, ठीक है। यहाँ पे टाइप किया और इसकी जगह पे मैं डाल देता हूँ 2, ठीक है। अच्छा हाँ, एक डेटा टाइप और होता है जिसको हम नन टाइप कहते हैं, ठीक है। नन टाइप का मतलब खाली, एम्प्टी है, ठीक है। तो वो भी होता है, उसमें सिंपली आप नन लिखते हो, सिंपली आप नन लिखते हो, ठीक है। अब ये मैं ना छोटा सा कोड लिखा मैंने, अब बताओ इसका आउटपुट क्या आएगा जब मैं इसे रन करूंगा। हाँ जी, इसका आउटपुट बताओ। योगेश एज और गलत, दोबारा सोचो। डिजाइन का बता, सबसे पहले हम सबसे पहले अंदर वाले ब्रैकेट पे जाएंगे, योगेश लिखा है। अब योगेश के साथ क्या हो रहा है, हम इसका टाइप निकाल रहे हैं। टाइप क्या है, स्ट्रिंग स्ट्रिंग, इसको हम प्रिंट कर रहे हैं। तो क्या आउटपुट आएगा,
योगेश फिश क्यों आएगा? को प्रिंट किया, स्ट्रिंग आउटपुट आएगा। Then बताओ क्या आएगा, आगे क्या आएगा? सर आगे आएगा इंटीजर। पहले एज का इनपुट नहीं आएगा, लाइन स्किप कर दी। सर पहले एंटर योर एज मांगेगा। एज मांगेगा, उसके बाद क्या आएगा? एंटर योर एज, इंटीजर। ठीक है, आगे? इंटीजर, फिर उसके बाद हाँ, फिर उसके बाद बुलियन। तो चलो लास्ट लाइन ये बची है अभी। नन नन टाइप आएगा। आएगा। तो रन करूंगा। तो पहले इसने क्लास स्ट्रिंग दे दिया, स्ट्रिंग बता दिया, एंटर योर एज मैंने कुछ भी नंबर डाल दिया, पूरा आउटपुट दे दिया। पूरा आउटपुट पढ़ लेते हैं। पूरा आउटपुट है मेरा, इंटीजर आया, फ्लोट आया, बुलियन आया, नन टाइप आया। ठीक है, ये हमारा आउटपुट आया है ना। इसको लिख लो। आज इतने पे रुकते हैं। प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। वैसे आप सही कह रहे थे, आपको अलग है काफी। ये बहुत ज्यादा अलग है, इसकी प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, प्रैक्टिस नहीं करोगे बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा। इसलिए मैं बहुत थोड़ा थोड़ा कंटेंट पढ़ाता हूँ एक दिन में। इसमें इफ यू वांट हम बीच में एक दो दिन का गैप भी ले सकते हैं। एक दो दिन क्लास अगर नहीं चाहिए, यू वांट टू प्रैक्टिस, तो हम एक दो दिन का गैप भी ले सकते हैं इसके अंदर। वेरी प्रैक्टिस रिक्वायर्ड थिंग। देख लो। और आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं, ठीक है। मैं आपका टॉपिक का नाम डालता हूँ आपके ग्रुप में। सर ये जो टेक्स्ट का जो आ रहा है ना ऑप्शन, ये जैसे मैं ब्रैकेट डाल रहा हूँ ना, ये जैसे ब्रैकेट डाल रहा हूँ, हाँ, तो ये टेक्स्ट का ऑप्शन उसके बीच में ही आ रहा है। मतलब जो है ना कर्सर जो है उसके बीच में ही आ रहा है, उसको नेक्स्ट उसमें कैसे ले जाएंगे? कहाँ पे नेक्स्ट पे लाना है? एरो कीज को यूज करो कर्सर को मूव करने के लिए। हो रहा है? ठीक है। सर इसमें तो हम गैपिंग छोड़ सकते हैं, गैपिंग नहीं छोड़ सकते? किसमें? यार देखो, इसमें ना काफी कॉम्प्लेक्स चीज है, इसको समझना। जैसे आपने इमेज में गैपिंग छोड़ी हुई है ना, हाँ, वो उस गैप से फर्क नहीं पड़ता, वो आप छोड़ो मत छोड़ो, टोटली योर चॉइस। ठीक है, उस वाले गैप से फर्क नहीं पड़ता। इसमें एक इंडेंटेशन आती है, अपने हम आगे जाके ना इंडेंटेशन के बारे में पढ़ेंगे। वो इंडेंटेशन गलत नहीं हो सकती। इंडेंटेशन इज बेसिकली चार स्पेसेस। वो चार स्पेसेस जहां पे लगने हैं उसे वहां पे लगना ही लगना है, वो गलत नहीं हो सकता है। बाकी जैसे मर्जी करो, doesn't matter। पढ़ेंगे इंडेंटेशन के बारे में आगे, अभी तो नहीं पढ़ेंगे, एक क्लास बाद पढ़ेंगे।
वेरिएबल्स में एक चीज और है कि मान लो आपको दो वेरिएबल्स की वैल्यू असाइन करनी है। लेट्स से एक वेरिएबल ए है, दूसरा वेरिएबल बी है, तो या तो आप इनकी वैल्यूज इस तरीके से असाइन करो, इसकी 5 हो गई, इसकी 6 हो गई, मतलब इस तरीके से असाइन करो, है ना। या फिर एक और तरीका क्या है, आप a कॉमा बी इक्वल्स 5 कॉमा 6 इस तरीके से भी इसकी वैल्यू असाइन कर सकते हो, ठीक है। और आपको एक ही लाइन में दोनों की वैल्यू असाइन करनी है तो इस तरीके से भी आप, ठीक है। और देखो जैसे मेरे को मल्टीपल लाइंस को कमेंट आउट करना है ना, तो मैं यहाँ से इस तरीके से सारी लाइन को सिलेक्ट करूंगा, कंट्रोल स्लैश कर दूंगा, मेरी सारी लाइन एक साथ कमेंट हो जाएंगी, ठीक है। आप बिना कमेंट्स के लिख लो, अभी रन कर लेना, इसके बाद कमेंट करके सेव करके एंड कर देंगे क्लास, ठीक है। इसको वो भी कर सकता हूँ, मतलब वन कमेंट भी। plus S potential five सर ये एक्सपेंड कैसे होगा? क्या चीज? मैंने इस पे टर्मिनल पे ये किया है, क्या किया? फाइल करके जो है ना व्यू देखने के लिए, इसका आउटपुट देखने के लिए। हाँ, ये इस तरीके से आ जाता है। सर ये जो हमने कमांड टाइप्स किया ना, हम्म प्रिंट एज और ये हम्म सारा कोड टाइप किया है। कोड को टाइप किया, हम्म इसका जो आउटपुट है, आउटपुट सर आ रहा है क्लास, और ये कॉमा में स्ट्रिंग, हम्म फिर एंटर एज। यही तो आ रहा था, यही तो है क्लास स्ट्रिंग एंटर एज, मैंने ये डाली 5, बाकी आ गया है ना एंटर योर एज, तो आप भी एंटर करो अपनी एज।
आज के लिए आपकी क्लास में इतना ही है। अब करते हैं क्लास को एंड। चलो, थैंक यू।